तो कहते हैं आप सभी लोग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसका नाम है क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल। इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जल्दी हो सके तो शेयर भी कर देना। आज इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइन एंड एंगल का इंट्रोडक्शन वीडियो, इंट्रोडक्शन है दोस्तों, ठीक है। फिर एग्जाम थ्योरम की वीडियो मैं अलग से लाऊंगा पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 है इंट्रोडक्शन। इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे आज हम। इंट्रोडक्शन, ठीक है दोस्तों। पहला हम बात कर लें लाइन सेगमेंट होता क्या है। लाइन सेगमेंट दोस्तों ये बहुत आसान टॉपिक है। लाइन सेगमेंट तो पार्ट ऑफ अ लाइन, एक पार्ट होती है लाइन का, पार्ट ऑफ अ लाइन। मुझे टीचर ने मेरे को बताया था क्या लास्ट, पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट, पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट। लो देखो दोस्तों, हैविंग टू एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स। अभी आपको मैं इसे समझाता हूँ, लिख के देखो। ऐसे होती है, देखो ऐसे, यहाँ से लेके लाइन स्टार्ट हो गई, ये कहीं से भी लाइन स्टार्ट हो जाती है, एक पार्ट होता है इसका, और ये इसका केवल एक एंड पॉइंट होता है, ये एंड पॉइंट तक होती है, इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें रे की। रे क्या होता है, रे, रे की बात कर लेते हैं। रे क्या होता है, रे होती है पार्ट ऑफ अ लाइन, ये भी पार्ट ऑफ अ लाइन ही होती है, पार्ट ऑफ अ लाइन, सॉरी पार्ट ऑफ अ लाइन having only one endpoint, having only one endpoint, only one endpoint। ये भी रही होती है, मगर इसका एक ही एंड पॉइंट होता है, हैविंग ओनली वन एंड पॉइंट होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एंगल। आपको लाइन से समझ में आ गई, लाइन सेगमेंट बता दिया कि वो पार्ट ऑफ अ लाइन होती है जिसका एंड पॉइंट होता है, जैसे ये यहाँ की पार्ट है इस लाइन का, तो इसका ये एंड पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। ऐसी रे भी होती है, ये भी पार्ट ऑफ अ लाइन होती है, मगर इसका केवल एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें टाइप ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। टाइप ऑफ एंगल तो आपको पता ही है। पहला हो गया एक्यूट एंगल, पहले नाम लिख लेते हैं सारे के। एक्यूट एंगल बना के भी दिखा दूंगा दोस्तों, आपको दिक्कत नहीं कोई। एक्यूट हो गया। दूसरा एक्यूट दिखा देता हूँ कैसे होते दिखने में। रुको, एक्यूट होता है दोस्तों, रुक जाओ। एक्यूट एंगल ऐसे होता है ना, बना हुआ ऐसे करा, ऐसे, ये एक्यूट होता है। सबको पता है कि एक्यूट एंगल होता है, हाँ ये सबको ही पता होगा ये एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल कहाँ से होता है, ये देखो 0 डिग्री से होता है एंगल ए, ये हमने एंगल ए नाम दे दिया इसको, एंगल ए, फिर ये 90 डिग्री तक को होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, 0 से 90 डिग्री तक का ही होता है ये। राइट एंगल तो 90 डिग्री का होता है, सबको पता है। राइट एंगल, राइट एंगल पता है दोस्तों, गलती से स्पेलिंग गलत हो जाती है ना, वही। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, हम इसे आर भी बोल सकते हैं, आर इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। फिर हो गया हमारा थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल सबको पता है 90 डिग्री से कम और 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, 180 डिग्री से कम, ठीक है। 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम, ठीक है दोस्तों। इसी को हम बोलते हैं एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी, ठीक है। तो फिगर नहीं बनाई ना, रुको फिगर यहाँ बना देता हूँ, काम ना हो ऐसे, ये फिगर बना देता हूँ। लो फिगर, फिगर, ये लो फिगर, आपको फिगर भी मिल गई, ठीक है दोस्तों। फिगर मिल गई दोस्तों आपको, ठीक है। फिगर मिल गई आपको, ये लो। हमने इसको नाम दे दिया ये मान लीजिए, ठीक है। ये फिगर हो गई ऑब्ट्यूज एंगल की। अब चौथे एंगल की बात करें तो चौथा हमारा होता है, चौथा एंगल आप बताइए कौन सा होता है चौथा।
मेरे को पता है चौथा एंगल क्या होता है, बताओ। चौथा एंगल होता है स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल होता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। मैं आपको चेक कर रहा था दोस्तों कि आपको पता है या नहीं पता। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल तो सबको पता है कितने डिग्री का होता है। ये एक सीधी लाइन होती है स्ट्रेट एंगल की, और ये सबको पता है कि ये 180 डिग्री का होता है। कितनी डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, अब हम पांचवें एंगल की भी बात ही कर लो। चलो, पांचवा एंगल हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की अभी मैं बताता हूँ, इसको फिगर बना दूँ पहले आपको। फिगर में ना आप अच्छे से समझ में आ जाता है सबको। अब मैं बता दूँ, जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं ना, वो पूरा 360 डिग्री नहीं होता। ये 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, 360 डिग्री से कम होता है। ठीक है दोस्तों, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब हम बात करें कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये एंगल नहीं है कि ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, ये पूरा एंगल कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। कंप्लीट रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब कि पूरा एंगल कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो, एक ऐसा एंगल जा रहा है ना, ये तो ये पूरा एंगल यहाँ से, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरा एंगल। तो ऐसे हम क्या बोलेंगे, पूरा ये 360 डिग्री हो गया दोस्तों। ठीक है, ये 360 डिग्री हो गया, ये यहाँ से आया और यहाँ वापस चला गया, तो ये पूरा 360 डिग्री तो ही हो गया कम। आपको ये चार एंगल समझ में आ गए, लाइन समझा दी मैंने अब आपको। अब हम आपको पेयर ऑफ एंगल बता देते हैं कि पेयर ऑफ एंगल क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि ना इस चैप्टर में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेयर ऑफ एंगल। ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। पहला कौन सा होता है पेयर? पहला हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, सबको पता होगा, ये हम शुरुआत से पढ़े कहते थे किस एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबको पता है क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री कोई से भी दो एंगल जाओ दुनिया से, दो एंगल जाओ तो इनका सम हो 90 डिग्री, हो जमीन 90। ठीक है, इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। दो एंगल जाओ दुनिया से, कोई भी दो एंगल जाओ जिनका सम 90 डिग्री हो, हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सॉरी, सप्लीमेंट्री एंगल, ये भी वैसे ही से आगे कोई टू एंगल हुच हमें 180 डिग्री। दुनिया के कोई भी दो एंगल हो जिनका सम 180 डिग्री हो, हम उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, दुनिया के कोई से भी दो एंगल हो जिनका सम 180 डिग्री हो, हम उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे इसे याद करने का तरीका ऐसा भी होता है कि चीज़ पहले आता है तो इसको हम 90 डिग्री बोल सकते हैं, एच बाद में आता है तो इससे हम 180 डिग्री बोल सकते हैं। ये अल्फ़ाबेट में याद कर लो। ठीक है, बहुत ईजी होते हैं दो एंगल, तो सबको याद होता है। थर्ड होता है एडजेसेंट एंगल। क्या होता है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल दो होते हैं, दो टू एंगल। इसके मैं ना दो एंगल बताऊंगा, दो एंगल के पॉइंट बताऊंगा इसके। टू एंगल आर इफ आर एडजेसेंट इफ, शॉर्ट फॉर्म होती है तो लिखना। पहला इसका पॉइंट हो गया दी हैव वन, दी हैव ओनली कॉमन आर्म, दी हैव ओनली कॉमन आर्म, सॉरी याद करा था मैंने। दी हैव ओनली कॉमन आर्म, दी हैव ओनली कॉमन आर्म। ठीक है, दी हैव ओनली कॉमन आर्म। दूसरा होता है देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर, देयर नॉन कॉमन आर्म आर
ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म ठीक है। अभी तक मैं आपको समझाता हूँ लिख के, ठीक है, फिगर में समझाता हूँ। फिगर में ना आपको अच्छे से, जो फिगर ऐसे होती है, कैसे फिगर होती है, ऐसे बना लो। चलो पहले हम एक लाइन बना लेते हैं। लाइन पहले शुरुआत से लाइन बना ली, ठीक है, लाइन, ठीक है, ये फिगर है। फिर रुक जाओ ना एक बार। अब एडजेंट एंगल मैं आपको बताता हूँ। पड़ोसी वाले एंगल होते हैं दोस्तों, ये देखो ऐसे हो गए, ये पड़ोसी, ये कॉमन आर्म है ना इसकी, और एक ये, दोनों डिफरेंट साइड पे हैं। ये हमारे एडजेंट, ठीक है, जिनकी कॉमन आर्म होती है। ये कॉमन आर्म है नहीं, ये दोनों कॉमन आर्म ही तो है, ये एडजेंट एंगल होगा, ठीक है दोस्तों। देखो हम बोलते हैं एडजेंट एंगल। तो अच्छा बात करें तो हम उसे बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। किसे बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल बहुत ईजी एंगल है ये भी, कोई हार्ड टॉपिक है ये लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल भी एडजेंट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? एडजेंट एंगल को सम इज 180 डिग्री। एडजेंट एंगल दोनों का कुछ भी ले लो, उसका सम 180 डिग्री होगा, उस में 180, ठीक है। देखो एक पॉइंट और समझा देता हूँ। अगर ये ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं पेपर में, ऑल लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, ये पूछ सकते हैं आपके पेपर में कि दोस्तों ऑल लीनियर पेयर हो सकते हैं सप्लीमेंट्री, मगर आर सप्लीमेंट्री एलिमेंट्री बट all supplementary are not linear pair. All supplementary are not linear pair. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, जो लीनियर पेयर है वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, जो सारे लीनियर पेयर हैं वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, बट जो सारे सप्लीमेंट्री हैं वो लीनियर पेयर नहीं हो सकते, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, इसे ध्यान से लिखने का, इसलिए मैंने इस पर 4 लगा रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये ऐसा आता नहीं है, इतना कम ही आता है, पूछा गया, और अगर आ गया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं इसमें। अब हम अगला बात करें तो इसमें अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। कौन सा है? इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। मैं आपको ये बता दूँ इंटरसेक्टिंग नॉन लाइन क्या होता है। पहला हम बात करें इंटरसेक्टिंग लाइन की। कोई भी दो लाइन हो, कोई भी दो लाइन हो, कोई भी दो लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट करी हो, हम उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई भी दो लाइन हो जो आपस में इंटरसेक्ट करी हो, और ये देखो इसमें एंगल भी फॉर्म हो रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहा है, ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल देखा दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी फॉर्म होते हैं इसमें, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन में देखो नाम भी दे देता हूँ, ये हो गया हमारा ए बी, ये बीच वाला ओ होता है, ये सी होता है, ये हमारा डी हो गया, ठीक है। कोई सा भी दे दो, लो आपके लिए मैं इसे सी बना देता हूँ, इसे मैं आपके लिए डी बना देता हूँ, इसे आपके लिए बी बना देता हूँ, इसे आपके लिए ए बना देता हूँ। चलो ये ए बी और ये सी डी, ठीक है। ये तो ये देखो ध्यान से देखना, ध्यान से बिल्कुल। जो एंगल सी ओ बी है, देखो सी ओ बी, जो एंगल सी ओ बी है, सी, ये देखो सी ओ बी, वो किसके इक्वल है? एंगल सी ओ बी किसके इक्वल है? एंगल ई ओ डी के, आप यही कहोगे ना, इक्वल एंगल ई ओ डी के किस लिए? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे प्रूव करने को आ सकते हैं। ऐसी है जो एंगल सी ओ ए है, एंगल सी ओ ए वो किसके इक्वल है? बताओ। एंगल सी ओ भी आप, मैंने अभी आज पता है ए ओ डी के है, अब बताओ एंगल सी ओ ए किसके इक्वल है? सी ओ ए, बताओ। बताए आपको, मेरे को पता है आप क्या कह रहे हो। एंगल सी ओ ए किसके होगा? आपके लिए होगा एंगल बी ओ डी के, है ना।
मगर हाँ यही तो है, यही तो बोला आपने, एंगल बी के तो इक्वल है, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। हमने बात तो कर ली इंटरसेक्टिंग लाइन की, अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन की भी बात ही कर ले। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी बहुत ईजी टॉपिक है, कोई हार्ड इतना टॉपिक नहीं है ये भी। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये पैरेलल हो सकती हैं, दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, ठीक है। ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, ये कभी बस पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है। अगर बीच में तो कोई लाइन जा रही है वो तो करेगी, मगर ये दोनों कभी ये सीधी जाती रहती है। ये पी क्यू जो होती है ना, जैसे ये देखो, मैं तेरा नाम दे देता हूँ क्यू, अद्वित का नाम है, आप बताओ। चलो दोनों साइड लिख दीजिए, इसे हमने पी क्यू दे दिया, इसे आर एच दीजिए। चलो बहुत ईजी टॉपिक हो गया, ठीक है। जो पी क्यू और पैरेलल किसके, आर एच के, ये किस लिए वजह से, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन की वजह से, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन की वजह से। अब आपको सब समझ में आ गया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी समझ में आ गई, मैंने बता दिया आपको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है दोस्तों। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी बता दिया आपको। अब हम आपको एक्जियम भी बता दें कि एक्जियम क्या होती है। चलो वो आपको अगले टॉपिक में बता दूंगा, कोई नहीं। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लाइक करें ना, सब्सक्राइब करें, और जल्द से जल्द हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें, देख रहे ना दोस्तों, ठीक है। चलो ये